नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 काउंसलिंग को लेकर विभाग की तरफ से कुछ नए अपडेट जारी किए गए हैं, जिनको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट थे। काउंसलिंग में तमाम दिक्कतें आ रही थीं, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर या फिर कुछ जानकारी फिल करने को लेकर। तो इन सब को लेकर तमाम जानकारी विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षकों की मेरिट लिस्ट भी विभाग की तरफ से अपलोड कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर कैसे देखनी है, इनके बारे में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको टीआरसी पोर्टल पर जाना है। इसमें आप जाएंगे डीपीआई में। यहाँ पर अगर आप देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे इसके अंदर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। अब इसमें जाना है आपको माध्यमिक शिक्षक में। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, कुछ नए इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको जारी किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन खेल एवं प्राथमिक शिक्षक नृत्य संगीत गायन वादन खेल के अभ्यर्थियों के लिए सूचना। तो इनके लिए यहाँ पर क्या सूचना जारी की गई है? कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है कि उनके डिप्लोमा डिग्री की अंक सूची में पृथक से विषय अंकित नहीं है तथा 3 विषय की प्रविष्टि अनिवार्य है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे, तो यहाँ पर जो आपकी विषय की जानकारी मांगी जा रही है, अंकित कराई जा रही है। अब इसमें क्या जानकारी आपको फिल करनी है, इसको लेकर विभाग की तरफ से यहाँ पर जानकारी जारी की गई है। इसमें आगे अगर आप देखें, सबसे पहला पॉइंट है, यदि उनकी अंक सूची में प्रश्न पत्र के नाम अंकित हैं तो विषय के स्थान पर पेपर के नाम अंकित करें। तो आपको अपनी अंक सूची के जो प्रश्न पत्र के नाम हैं उनको आप अंकित कर सकते हैं। पेपर के नाम ना होने पर डिप्लोमा जिस विषय में है उसी विषय को 3 बार अंकित कर दें। तो जिस विषय में आपका डिप्लोमा है उसी को आप 3 बार अंकित कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है, क्योंकि इसको लेकर पहले जानकारी क्लियर नहीं थी। उदाहरण के लिए, यदि अंक सूची में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का लेख है तथा कथक में डिप्लोमा प्राप्त किया है तो तीनों विषय में कथक ही अंकित कर दें। तो ये जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जो भी इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान थे या जो लगातार कमेंट कर रहे थे, अब यहाँ पर इस जानकारी को आप फिल कर सकते हैं। अभी आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम है। आज 26 तारीख इसकी आखिरी तारीख है। इसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर तारीख आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो विषय को लेकर समस्याएं थी इसको लेकर कई सारे अभ्यर्थी परेशान थे। और अब यहाँ पर विभाग की तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा और आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, तो इसमें आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसका यूज़र मैनुअल भी यहाँ पर डीपीआई की तरफ से जारी किया गया है। तो इसको जाकर आप सारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। टीआरसी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो इसको जाकर आप स्टेप बाय स्टेप देख लें कि कहाँ पर क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, कैसे क्या प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। इसमें तमाम जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आप नहीं करेंगे। यहाँ पर विभाग की तरफ से जो ऊपर इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं इन सब का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ और आवश्यक सूचना आपके लिए जारी की गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं या फिर एनसीसी एक्स सर्विसमैन के दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं और ये डॉक्यूमेंट आपको रूल बुक पॉइंट 6.7 में अपलोड करें। यहाँ पर आगे आप देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन के समय अति शिक्षक में टिक किया गया था किंतु उनका चयन गैर अति शिक्षक में हुआ है, वे अति शिक्षक के दस्तावेज के स्थान पर अपना गैर अतिथि में चयन का आवेदन अपलोड करें। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर आप देखें, कुछ और आवश्यक सूचना यहाँ पर आपको जारी की गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवश्यक सूचना में क्या आपको जानकारी दी गई है। वर्तमान में चयन सूची के अभ्यर्थियों के लिए ही नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, अभी प्रतीक्षा सूची पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। चयन सूची की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिक्तियां शेष रहने पर प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। तो अभी जिनका नाम मेरिट में है सिर्फ उनकी यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है, जो वेटिंग में है उनकी प्रक्रिया अभी नहीं की जा रही है। अगर खाली पद बचते हैं तो इनके नाम की कार्रवाई आगे की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त चयन सूची उपरोक्तानुसार है। इसके अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों को चयन से संबंधित कोई समस्या हो तो कृपया परिणाम जारी करने वाली एजेंसी ईएसबी से संपर्क करें। तो अगर इसके अलावा कोई और आपको समस्या है तो ईएसबी से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी की गई है, तो इन सबको आप देख लें, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी गलतियां कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है, गलती आपको आगे भारी पड़ सकती है। किसी भी प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा ना करें, आराम से सारी चीज़ें देख लें आप, क्या गलती आपको नहीं करनी है या फिर क्या इंस्ट्रक्शन विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। उन सब के बाद आप प्रक्रिया को पूरा बढ़ाएंगे और यहाँ पर मैनुअल को देखकर आप प्रक्रिया पूरी करेंगे, जो यहाँ पर नीचे जारी किया गया है यूज़र मैनुअल डीपीआई के द्वारा। इसमें तमाम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिल जाएगी, तो उसको आप देखकर पूरा करें।
चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।